फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लर्निंग और लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों के लिए लर्निंग और लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक ही करवा रही हूँ। तो एक बार बताना चाहूंगी कि अभी तक हम लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि अधिगम शैलियां कितने प्रकार की होती हैं। आफ्टर दैट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद लर्निंग थ्योरी, जिसमें हमने बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको कनेक्शनिज्म या एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। इसके बाद इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। आफ्टर दैट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद हमने रॉबर्ट गैने की हायरार्की की थी, यानी कि रॉबर्ट गैने का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की है। इस वीडियो को भी मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है। इस वीडियो की बात नहीं है, मैंने सारी वीडियोस जो भी बनाई हैं वो सारी की सारी वीडियोस बहुत ही डिटेल में बनाई है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज क्लियर कर सकूं। और उसके बाद हमने एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ऑफ अ पोयम और सॉन्ग इज ऑफ वर्बल एसोसिएशन, चेन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि जो गेने का, रॉबर्ट गेने के द्वारा जो पदानुक्रम सिद्धांत की बात की गई है उससे रिलेटेड है। तो किसी पोयम को लर्न करना या किसी सॉन्ग को लर्न करना किस तरह की लर्निंग है, यानी कि वर्बल है, चेन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट है, रूल है। देखिए, चेन, कॉन्सेप्ट और रूल लर्निंग ये नहीं है, ये है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि जो उन्होंने सीखा है उसको शाब्दिक रूप दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैनेस लर्निंग हायरार्की इज। देखिए, गैने के द्वारा जो पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ये ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं और आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो हायरार्की दी गई उनके द्वारा, यानी कि जो 8 टाइप्स की बात की गई है उसमें उनका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है सिग्नल लर्निंग, उसके बाद स्टिमुलस रिस्पॉन्स, थर्ड पे चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट है वो क्या है, पहले रूल लर्निंग है, उसके बाद कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये यहीं पे गलत हो गया है, क्योंकि रूल लर्निंग जो है कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, उसके बाद रूल लर्निंग है। तो आपका ऑप्शन बी भी गलत है। अब थर्ड नंबर पर क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, उसके बाद रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 6th, 7th और 8th, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट, फिर रूल और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हाइल शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट आर बेस्ड ऑन elapsed टाइम। देखिए, शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पर आधारित होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है रेशियो शेड्यूल, यानी कि रिस्पॉन्सेज की बात रेशियो शेड्यूल में होती है। और टाइम की बात किसमें होती है, इंटरवल शेड्यूल में। यहाँ आप देख सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंटरवल और एक होता है वेरिएबल। तो यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज और टाइम की बात हो रही है। तो टाइम का संबंध किससे होता है, इंटरवल से। फर्स्ट क्या आएगा, रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रेशियो से रिलेटेड होता है और इंटरवल का संबंध टाइम से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गिरीश गॉट sick after eating a peach. Now he feels sick when he looks at peaches, nectarines और plums. This illustrate. देखिए, एक बच्चा होता है, वो पीच खाने के बाद बीमार पड़ जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको पीच जैसी जो चीज दिखाई देती है, कुछ भी, जैसे प्लम है, नेक्ट्रिन्स है, यानी कि जो पीच की तरह ही होती है। तो उससे वो क्या इलस्ट्रेट करता है, यानी कि किस तरह की लर्निंग उसको होती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी है,
इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट है, मॉडलिंग है या जनरलाइजेशन। देखिए ये जनरलाइजेशन है, यानी कि वो जनरलाइज कर रहा है कि उस जैसी चीजें उसको जो दिखाई देती हैं उसको लगता है कि वो भी अगर वो खाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। A bakery gives customers a free pastry after every 6 pastry purchases. This is an example of what kind of reinforcement schedule. देखिए एक पेस्ट्री शॉप पर क्या होता है, कोई भी कस्टमर अगर 6 पेस्ट्री के पीस खरीदता है तो उनको एक फ्री पेस्ट्री दी जाती है, यानी कि रेशियो की बात हो रही है 6:1, तो 6 के ऊपर उनको एक फ्री पेस्ट्री दी जाती है। तो ये किस तरह का रेनफोर्समेंट शेड्यूल है, फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड रेशियो है, वेरिएबल इंटरवल है या वेरिएबल रेशियो। देखिए वेरिएबल की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अब आपको देखना है ये रेशियो है या इंटरवल। देखिए इंटरवल का संबंध टाइम से होता है, रेशियो का नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से होता है। तो यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि 6 के ऊपर एक जो पेस्ट्री है वो फ्री दी जा रही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि फिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। An intermittent schedule of reinforcement that reinforces behavior after an average but unpredictable amount of time has passed is called a schedule. देखिए इंटरमिटेंट शेड्यूल का मतलब होता है इर्रेगुलर इंटरवल शेड्यूल। तो इर्रेगुलर इंटरवल शेड्यूल में किसी के बिहेवियर को रिइंफोर्स किया जाता है आफ्टर एन एवरेज, यानी कि एक औसत के बाद, लेकिन जो टाइम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, जो पार्शियल रेनफोर्समेंट होता है उसमें एक होता है इंटरवल शेड्यूल जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल, दो तरह का होता है। एक होता है रेशियो शेड्यूल, ये भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ टाइम, और अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, फिक्स्ड नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपका क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल। देखिए रेशियो की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, तो ये तो दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और फिक्स्ड इंटरवल की बात नहीं हो रही है क्योंकि जो टाइम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि रिइंफोर्स किया जा रहा है किसी के व्यवहार को, तो वो कितने टाइम के बाद किया जा रहा है वो प्रिडिक्ट नहीं किया गया है, वो अनप्रिडिक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि वेरिएबल इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which schedule of reinforcement does not specify any fixed number, rather states the requirement in terms of an average। देखिए किस तरह का reinforcement शेड्यूल है जिसमें कोई स्पेसिफिक या फिक्स्ड नंबर्स की बात नहीं हो रही है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट एज अ एवरेज है, यानी कि एक औसत स्तर पर उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ हमने इस इमेज में क्या देखा था, जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट है वो दो तरह का होता है, इंटरवल और रेशियो। तो यहाँ इंटरवल की बात नहीं हो रही है क्योंकि इंटरवल का संबंध किससे होता है, टाइम से होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की, यानी कि बात हो रही है रेशियो शेड्यूल की। तो रेशियो शेड्यूल में भी आपने देखा दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात नहीं हो रही है कि जो रिइंफोर्समेंट है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, यानी कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वेरी कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट the experimenter reinforces the first correct response after a given length of time। देखिए किस तरह के रेनफोर्समेंट शेड्यूल में कोई भी रेनफोर्सर, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंटर रेनफोर्स कर रहा है फर्स्ट करेक्ट रिस्पॉन्स को कितने टाइम के बाद, फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम के बाद, एक लेंथ ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट को आपको अच्छे से समझाया है। एक और इमेज के द्वारा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट होता है वो दो तरह से होता है, कॉन्टिन्यूस और पार्शियल। कॉन्टिन्यूस में लगातार रेनफोर्समेंट दिया जाता है, पार्शियल में कुछ नंबर ऑफ इंटरवल और रेशियो की बात होती है। इंटरवल का संबंध आपका जो होता है वो किससे होता है, टाइम से होता है।
और रेशियो का संबंध नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से होता है। तो इंटरवल दो तरह का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल, और इसी तरह रेशियो भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड रेशियो के बाद यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, या जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं उनको वेरी कर दिया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो रीइंफोर्स कर रहा है आफ्टर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रीइंफोर्स किया जा रहा है। तो ये किस तरह का रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है? फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है। देखिए बात यहाँ पर टाइम की हो रही है, तो रेशियो के तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत होंगे, यानी कि रेशियो वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है या वेरिएबल। तो फिक्स्ड टाइम की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद उसको जो है रिइंफोर्समेंट किया जा रहा है। तो टाइम क्या है? फिक्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ एनी काइंड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स विच अकर विदाउट एनी रेफरेंस टू आवर बिहेवियर में इलिस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ। देखिए रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम अपनी डेली लाइफ में एनी काइंड ऑफ लुकिंग फॉर थिंग्स विच अकर विदाउट एनी रेफरेंस, यानी कि कोई भी चीज को हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो विदाउट एनी रेफरेंस के, यानी कि अचानक से हो रही है। तो ये किस तरह का रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है? वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, फिक्स्ड रेशियो है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, या फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यानी कि जो चीजें हैं वो अचानक से हो रही हैं, यानी कि उसका फिक्स टाइम नहीं है। तो देखिए टाइम की बात यहाँ हो रही है, फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही है। टाइम क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, किसी भी समय हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा होगा? वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है ये, क्योंकि टाइम है वो फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। रेशियो का संबंध नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि किसी भी समय अचानक से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच टाइप ऑफ लर्निंग टेल्स अस व्हाट टू डू विद द वर्ल्ड एंड अप्लाइज टू व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड हैबिट फॉर्मेशन। देखिए हैबिट फॉर्मेशन के लिए कौन सी लर्निंग होती है, यानी कि जो वर्ल्ड और उनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक हैबिट का बन जाना है। हैबिट फॉर्मेशन की बात हमने किस तरह की लर्निंग में की थी? आपका ऑप्शन नंबर है इंसाइटफुल लर्निंग, सेकंड है लेटेंट लर्निंग, थर्ड है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, और फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, और फिफ्थ है क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए हैबिट फॉर्मेशन की बात हमने की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, यानी कि जिसमें रैट के ऊपर और पिजन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो उसमें जो है रैट को एक व्यवहार करना सिखाया जाता है, कि आदत उसमें डेवलप की जाती है कि अगर वो सही व्यवहार करेगा तो उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा और गलत करने पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी उसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।